And cutting across to breaking news, coming in, a robber wanted in several states and carrying an award of 1.15 lakh rupees as bounty was arrested after an encounter in Rajasthan's Dholpur district. The robber, identified as Keshav Gujjar, was wanted in Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. He was arrested following a gunfight with the police, during which he suffered an injury on the leg. Republic was the only channel during this operation to have got every single detail. Let's now take a look at this exclusive report filed by my colleague Amardeep. देर रात हो चुकी है और रिपब्लिक की टीम बिल्कुल बीहड़ों में है और ग्राउंड जीरो पे है और यहाँ पे सर्चिंग चल रही है। आप देख सकते हैं हथियारबंद पुलिस के ये वो कमांडोज हैं जो धौलपुर पुलिस के साथ में है। धौलपुर एसपी जो है धर्मेंद्र सिंह वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ विषम परिस्थितियों में डांग बीहड़ों में जंगल में ये आप देख सकते हैं अंधेरे में ही यहाँ पे कॉम्बिंग करनी पड़ती है और इस तरीके से ये कॉम्बिंग जो है वो होती है। और यहाँ मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा महेश कि थोड़ा सा देख करके आएँ और ये विषम परिस्थितियाँ जो हैं ये बताती हैं कि पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग जॉब ये रहता है। यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं इसी तरीके के पेड़ के नीचे जो डाकू होते हैं चंबल के वो अपना रहन सहन करते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। पूरा सर्च किया जा रहा है क्योंकि किसी के ऊपर 1 लाख का इनाम है तो किसी के ऊपर 25,000 का और 3 स्टेटों की पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके गैंगस्टर और आरोपी अपराधियों की ये सबसे मुफीद जगह है जहां पर राजस्थान पुलिस के वो जवान हैं जो लगातार दबिश दे रहे हैं। गहरे जंगल में गहरी रात और अंधेरे के बीच में इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और सभी लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है क्योंकि कहीं से भी किसी भी वक्त आप देख सकते हैं यहाँ फायर हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर आपको वो ऑपरेशन दिखा रहे हैं जहाँ बीहड़ में लोग आने से कतराते हैं और डरते हैं। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह खुद कमान संभाले हुए हैं। आप देख सकते हैं हाथों में हथियार लेकर के बीहड़ की हर जगह को छान रहे हैं क्योंकि 3 राज्यों में लगातार यहाँ पे गैंगस्टर और जो गैंगस्टरों के अलावा कुख्यात अपराधी हैं डकैत हैं वो यहाँ पे रहते हैं और मुफीद उनकी छुपने की जगह है। इसीलिए यहाँ पे पूरे डर को आमजन से ख़त्म करने के लिए देर रात अंधेरे में इस तरीके की कॉम्बिंग की जा रही है। और आप ये देख सकते हैं ये चंबल का इलाका है, ये बीहड़ है और यहाँ पे ही पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन जो है वो हुआ है, कॉम्बिंग चल रही है। और किस तरीके से यहाँ देखेंगे हथियारबंद पुलिस के वो जवान जो लगातार यहाँ पे आपको कॉम्बिंग करते हुए नज़र आएंगे और पूरी तरीके से आपको यहाँ ग्राउंड जीरो पे हम वो चीज़ दिखा रहे हैं जो अभी तक किसी भी चैनल ने नहीं दिखाई है क्योंकि रिपब्लिक आपको ग्राउंड जीरो से देर रात वो तस्वीरें दिखा रहा है भरी सर्दी में अंधेरे में जहां धौलपुर पुलिस के राजस्थान पुलिस के जवान लगातार इस तरीके की फायर हुआ है फायर की आवाज़ है। सारे लोग रुक गए हैं। चंबल के बीहड़ों में गैंगस्टर्स की गैंग किस तरीके से सर्वाइव करती है ये हम आपको दिखाएंगे। ये इस तरीके का मकान होता है जहां छुपते हैं और छुपने के बाद मुफीद जगह छुपने के लिए उनके लिए ये पूरी तरीके से रहती है। अभी सर्चिंग चल रही है और सर्चिंग में आप यहाँ देख सकते हैं हथियारबंद पुलिस के जवान जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इसके अलावा खुद एसपी जो हैं धौलपुर एसपी वो आपको यहाँ पे धर्मेंद्र सिंह नजर आ रहे होंगे जो कि इनपुट्स जुटाने का काम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बड़े गैंगस्टर्स डाकू जो हैं वो यहाँ पे अपनी गैंग को किस तरीके से सर्वाइव कराते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा आपसे कुछ ही देर पहले यहाँ पे पुलिस को चकमा देकर के इस तरीके से इसी कमरे में वो बैठे हुए थे और यहाँ से क्रॉस फायर करके वो निकल गए हैं। फायरिंग मतलब कि एक इंटेंशन होता है कि उनको पता लग गया था कि पुलिस जो है वो बीहड़ में आ चुकी है। हथियारबंद जवान जो है इसी कमरे की सर्चिंग कर रहे हैं और सर्चिंग में इनपुट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पुलिस के जवानों के साथ साथ आपको यहाँ आग जलती हुई दिखाई दे रही होगी। ये आग इंडिकेशन है कि वो यहाँ बैठ करके सर्दी में ताप रहे थे और यहाँ से जैसे ही उनको इनपुट मिला वो सीधे के सीधे निकल गए। यहाँ पे ये बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पप्पू गुजर हो, जगन गुजर हो, केशव गुजर हो, ये वो 3 कुख्यात डाकू थे, डकैत थे जिनकी वजह से 3 राज्यों की पुलिस 7 जिले लगातार डिस्टर्ब रहते थे और इन पर इनामी जो था 3 राज्यों का इनाम था। इसके अलावा इनकी जो पूरी गैंग थी वो यहाँ इसी तरीके से सर्वाइव करती है।
आपको रिपब्लिक ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखा रहा है जिससे आप ये समझ सकें कि घने अंधेरे में देर रात सर्दी में इस तरीके से कॉम्बिंग करती है पुलिस और इसी तरीके से घेरा बना करके अपराधियों को न सिर्फ पकड़ने का काम करती है बल्कि यहाँ से उनकी गैंग को नेस्तनाबूद करने का काम करती है, ख़त्म करने का काम करती है। मेरे साथ में ये हथियारबंद जवान आप देख रहे होंगे, ये इसी तरीके से पोजीशन लिए हुए हैं कि कभी भी किसी भी तरफ से कोई फायर आता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दूसरी तरफ आप यहाँ देखेंगे हथियारबंद जवान जो हैं वो अपने अपने तरीके से सर्चिंग कर रहे हैं और सर्चिंग में आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे उन्हीं लोगों की तलाश है जो फायर करके पुलिस की तरफ भागे हैं। और अभी हम आपको वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बीहड़ के उन जंगलों से, चंबल के उन जंगलों से जहाँ डकैत गैंगस्टर मुफीद रहते हैं, छुपने की उनकी जगह है। और रिपब्लिक ऐसा पहला चैनल है जो आपको ग्राउंड जीरो से इस तरीके की तस्वीरें दिखा रहा है। आज तो फिर भी मूनलाइट है। अभी हम जब एक्सरसाइज में जा रहे थे पिछले दिनों हमने कॉम्बिंग वगैरह की है तो चंबल के साथ का जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा टफ है और वो बालू का है, मिट्टी का है। उसमें ऐसा होता है आप ऊपर चढ़ते हो और थोड़ा चढ़ने के बाद आपको रुकने की जगह भी नहीं है, फिर वापस नीचे उतरना पड़ता है, फिर ऊपर चढ़ते हो फिर उतरते हो, तो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है, बहुत मेहनत लगती है। नाले आते हैं बीच में जिनमें पानी भरा रहता है और आपने देख ही लिया किस तरह की झाड़ियाँ आती है, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्ते। तो ये टेरेन ही है जो इनको सबसे ज़्यादा डकैतों को पनपने में मदद करता है और पुलिस के लिए सरदर्दी बनता है। सर बड़े जो डकैत थे उनको आपने पकड़ लिया लेकिन उनकी गैंग जो है वो अभी भी एक्टिव है, न सिर्फ 3 स्टेटों में बल्कि 7 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स के उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। चाहे यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, टेरिटरी बहुत लंबी चौड़ी है, 350 किलोमीटर का बीहड़ है। कितना बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए है क्योंकि अभी एक्टिव गैंग्स को ख़त्म करने के लिए अभी पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई है उसमें मोस्टली जो भी बड़े डकैत थे वो धराशायी हो गए हैं। अब ये हैं उनके जो साथी हैं वो कुछ बचे हुए हैं जिनका कद इतना बड़ा नहीं है। अब केशव डकैत की जो गैंग है उसको पकड़ने के लिए हम लोग पूरे प्रयासरत हैं। हमारे एसपी साहब के निर्देशन में अब लगे हुए हैं और कॉम्बिंग और सर्चिंग लगातार जारी है। मैंने देखा कि फायरिंग भी हुई जैसे ही हम लोग इस बीहड़ में एंटर हुए तो उन लोगों को पता लगा कि पुलिस जो है वो चंबल में आ चुकी है। फायरिंग 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई। ये हो सकता है ये टोपीदार बंदूक वाले जो फायर होते हैं पशुओं को भगाने वाले वो भी हो सकते हैं और ये इंडिकेशन भी हो सकता है अगर हमारा मूवमेंट डिस्क्लोज हो जाता है या कहीं से उनको पता लगता है तो कहीं ना कहीं वो मदद कर देते हैं। डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि एक तो टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, व्हीकुलर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है और है भी तो फिर सरप्राइज एलिमेंट जो है वो लॉस हो जाता है और जो रूट है कोई एक फिक्स्ड रूट नहीं है। जंगल में बहुत सारे रूट्स हैं जो पॉसिबल है और टेरेन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी चैलेंजिंग है। और इसके अलावा जो लोकल सपोर्ट भी इन्हें होता है और पुलिस के मूवमेंट की जानकारी भी दे देते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा चैलेंज ऐड करता है टेरेन के अलावा सोशल। सर हाल ही में आपने केशव गुर्जर को पकड़ा है, बड़ा डकैत था, 3 स्टेट्स में और इनामी था, उसकी गैंग कंटिन्यू यहाँ पे एक्टिव है, अभी उसकी सर्चिंग आप कर रहे हैं। कितना सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए था और अभी कितना टास्क बाकी है? जैसा कि अभी हाल के दिनों में आपने देखा है कि उस केशव गुर्जर और उसके 2 गैंग मेंबर्स को हमने पकड़ा है। इसके अलावा अभी शीश राम जो है